वहाँ भेड़ बकरी से रहता था। तो बांध के मार देते? एक शाम को बांध देते, एक रोटी देते, एक टाइम शाम के टाइम। जब मैंने देखा ना और मैंने इसने मेरी ओर को लिखा है, इसने भक्का मेरी कौड़ी भर कर रोड लगा, मेरी मम्मी यो है, इसका 3 निशान है, अगर 3 निशान होगा तो मेरा है। बीते करीब 2 दिन पहले गाजियाबाद से एक गजब की कहानी सामने आई। खोया पाया की इस कहानी ने सबको इमोशनल कर दिया। जिसने भी इसे सुना वो अपनी आंख से आंसू नहीं रोक पाया। कहानी एक ऐसे शख्स की जिसको 7 साल की उम्र में किडनैप कर लिया गया था और अब करीब 31 साल बाद वो अपने परिवार से मिला है। मगर अब इस कहानी में ट्विस्ट आ गया है, या यूं कहें कि इमोशनल फिल्म अब सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा बन गई है। आइए पहले आपको इस खोए हुए शख्स की बातें सुनवाते हैं कि वो किडनैप होने के बाद कहाँ रहा। ये शख्स गाजियाबाद में अपने परिवार के पास पहुंचा था और तब इसकी पहचान राजू उर्फ भीम सिंह के रूप में हुई थी। राजू कहाँ रहे इतने साल? राजस्थान। कौन लोग उठा के ले गए थे? कुछ यहाँ से हम 2 बहन भाई स्कूल से घर आ रहे थे वापसी, थोड़े बहन से मैं गुस्सा हो के पीछे बैठी गया, कोई टेम्पो वाले आए उठा के ले गए। पहले वो वहाँ से लेके जाके वो ट्रक में बिठाया, फिर ट्रक सीधा राजस्थान जा पहुँचा। फिर जैसलमेर जिले में राजस्थान में रहता था। वहाँ क्या काम कराते थे? वहाँ भेड़ बकरी से रहता था। तो बांधते मार देते? एक शाम को बांध देते, एक रोटी देते, एक टाइम शाम के टाइम। वहाँ से कैसे बच के वहाँ से वापस आए? वहाँ से कोई इधर से ट्रक वाला गया, उसने मेरी आपत्ति सुनी, उसने मुझे बांधा हुआ देखा, तब उसने कहा चलो हम ले चलें बेटा। फिर वो बोले, मैंने कहा ठीक है। उनके हाथ पैर जोड़े, मैंने कहा अंकल यहाँ से मुझे ले चलो, भी इतने साल हो गए हमें मुझे रहते हुए। वो बोले ठीक है बेटा हम ले चलेंगे। वो दिल्ली तक लाए, फिर उन्होंने दिल्ली से गाजियाबाद वाली ट्रेन में बिठा दिया। फिर मैं ऐसे 2-3 दिन तो कई थानों में घूमा, किसी ने मेरी मदद नहीं की। फिर धीरे धीरे मैं हनुमान जी को मानता हूँ, मैं हनुमान जी का है, हनुमान जी मेरी सहायता करो। मेरा मन पता नहीं कैसे क्या कुछ हुआ, खोटा थाने में पहुँच गया। वहाँ किसी पुलिस वालों ने मुझसे पूछा क्या हुआ बेटा, मैंने कहा सर ये बात है। फिर पुलिस वाले बोले ठीक है बेटा बैठ जा, हम तेरी मदद करेंगे। फिर उन्होंने मीडिया में फोटो निकाली, फिर मेरे मम्मी के और मेरे मौसी का लड़का आए देखने, फिर मैंने मेरी मम्मी को पहचाना, फिर मैं मेरे घर तक पहुँचा। मारते पीटते भी? हाँ, हाथ भी तोड़ा? हाथ मोड़ कैसे हुआ? एक हाथ भी तोड़ दिया और यहाँ मुक्का भी मारा। मेरे हाथ से कोई बीमार बकरी थी वो मर गई थी। और लोग भी उन लोगों ने कुछ अपहरण करके? नहीं, मैं एक ही था वहाँ। राजस्थान में कहाँ कुछ याद है कुछ जगह? जैसलमेर। वहाँ रेत के टीले कोई काम गुम नहीं देखा मैंने। 20-30 किलोमीटर पे रोड नहीं है वहाँ। 20-30 किलोमीटर कोई रोड नहीं है? रेत ही रेत है वहाँ। तो फिर कैसे मतलब इतना दूर इतने साल आधी जिंदगी आपने बिता दी वहाँ पे? तो घर वालों को भी याद नहीं आई? आती थी, बहुत रोता था। और उनके घर में कौन कौन लोग थे? उनके घर में 3 लड़कियाँ उठा के लेके, पता नहीं है वहाँ मुझे छोड़ा ना, उनके परिवार में मुझे पता है। उनके परिवार में 3 लड़की थी और 4 लड़के हैं, जिनकी मैं भेड़ बकरी से रहता था। उनके नाम वाम कुछ पता उन लोगों के? उसका जो जिनकी भेड़ बकरी थी उसका नाम सही राम है। सही राम? हाँ। जैसलमेर का रहने वाला है? हाँ। बड़े लड़के का नाम कालू है। अच्छा, तो वो भी मारते थे क्या? नहीं, वो कुछ नहीं कहते थे। एक उनकी छोटी लड़की थी, उसने मुझे हनुमान चालीसा सिखाया। फिर उसने कहा भैया तेरी हनुमान जी तेरी रक्षा करेंगे, तुझे हनुमान जी यहाँ से निकाल दें, तो हनुमान जी को मन मन में याद किया कर। फिर मैं हनुमान जी को मन मन में याद करने लग गया। अब राजू के बयान के बाद पुलिस को भी सुनिए, जिसने दावा किया कि खोया पाया में परिवार मिल गए। साथ ही उस मां को भी सुनिए जिन्होंने जन्म के निशान मिलान की बात कही। सर, एक राजू नाम के व्यक्ति जो 30 साल पहले इसका अपहरण के लिए गया वापस आया है, क्या है पूरा मामला? किस तरीके से आप लोगों ने उसके परिवार से मिलाने में मदद की? थाना खोड़ा कमिश्नरेट गाजियाबाद की पर एक युवक अचानक पहुंचा और पहुंचने के बाद उस युवक ने बताया कि उसका नाम राजू उर्फ भीम सिंह है और लगभग 20 वर्ष पूर्व उसका अपहरण कर लिया गया था यहीं दिल्ली के आसपास इलाके में। वो स्पष्ट रूप से बता नहीं पा रहा था कि वह आसपास के किस इलाके का रहने वाला है। कभी वो नोएडा बताता था,
कभी खोड़ा इलाके के ही अन्य इलाके में बताता था, कभी अन्य सीमापुरी इलाके में, जैसे वो अपनी पहचान को कायम नहीं कर पा रहा था। जब उसकी कहानी पता चला, उसने पूछताछ में बताया कि किस प्रकार से अपहरण करके और उसको राजस्थान के इलाके में ले जाया गया और वहाँ उससे भेड़ बकरियां चरवाने का कार्य किया जाता था, और किस प्रकार वहाँ से निकल करके आया और आने के बाद वह दिल्ली के इलाके में आया और फिर यहाँ पर वो पूछते पूछते इस थाना खोड़ा पर आ जाया है। जब उसकी बातों को पुलिसकर्मियों के द्वारा संवेदनशीलता के साथ सुना गया तो इसमें एक टीम बनाया गया और सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से इसको प्रचारित किया गया। जब इस कहानी को सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों ने देखा तो ऐसे परिवारीजनों ने थाने से संपर्क करना प्रारंभ किया जिनके बच्चे 15-20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष पूर्व से गायब थे और उन्होंने पहचान कायम करने की कोशिश की। इसी दौरान ये जो थाना साहिबाबाद के शहीद नगर निवासी तुलाराम की फैमिली है ये भी पहुंची, और पहुंचने के बाद चूँकि वो जो युवक था वो तो देखते ही पहचान गया, अपनी बहन को भी पहचान गया, पिता को भी, माता को भी, लेकिन ये 39 साल का युवक और उस समय जब अपहरण हुआ था तो 8-9 साल का वो बच्चा था, तो ये वही व्यक्ति है या नहीं व्यक्ति है, यह पहचान का एक बहुत बड़ा संकट था। फिर उसकी माँ ने जन्मजात जो उसके शरीर पे निशान थे, जो उसके सर के पीछे जन्मजात गड्ढे बने हुए थे, अन्य जो मोल्स के निशान थे उसके शरीर पे, कट्स के निशान थे जो बचपन में ही बने हुए थे, उसको माँ ने तस्दीक किया। जब तस्दीक कर लिया, ये इत्मीनान हो गया कि ये बच्चा वही है, तब ये कहानी निकल कर के आई कि जब वो 8 साल का बच्चा अपनी बहन के साथ, और उसने खुद बच्चे ने बताया और बहन ने भी इसकी पुष्टि की कि जब वो स्कूल से वापस लौट रहा था उसी दौरान टेम्पो सवार 3 लोगों ने उसका अपहरण कर लिया था, और इस संबंध में थाना साहिबाबाद पर 1993 में एक अभियोग भी पंजीकृत हुआ था। अब इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए परिजनों से ये युवक को तो मिलवा दिया गया और उन्हें सौंप भी दिया गया है और वो अपने परिवार के साथ इस समय है, लेकिन इसमें और विधिक रूप से हम क्या कर सकते हैं इस पर विचार कर रहे हैं और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मैं 3 बच्चे इनको स्कूल ले जा रही थी और 2 लड़की थी, इसकी हो गई बड़ी लड़की की और इसकी 1 बजे छुट्टी और बड़ी की हो गई बाद में। तो मैं उस दिन नाच करने लगी, नाच करने में मैं लेने नहीं गई, 3 नंबर गली से उठाया, लड़की वहीं खड़ी रह गई, लड़की खड़ी रह गई तो मतलब मुझे आके बताया, मैं गई तो मुझे लड़की वहीं लाल आँख हो रही थी उसकी और बैठी हुई थी वो भैया मेरे तो वहीं जान निकल गई थी। कब की घटना है, कितने साल पुरानी बात है? 32 साल। कितनी उम्र कितनी होगी इसकी? ये इसकी ही 7 साल का होगा, 8वीं में लगा था। 93। उसके बाद आपने को ढूंढम ढांडी मचाई, कुछ करा? ढूंढना ढांड में बर्बाद होगी इसके चक्कर में, बहुत ढूंढा था। पैसा ही ना मिले ना, खाना पीना हमारा सब हराम होगा। जिस दिन तक ये गया मैं तो पागल की पागल ही रह गई। फिर वापस कैसे आया, कैसे मतलब आप? हमें पेपर में आई है, पेपर में हम वसुंधरा गए हैं। वसुंधरा तो मेरी बहन का लड़का था, वो मुझे रोज कह रहा था, मैं बोली भैया मैं जाती हूँ, मैं निराश होकर आ जाती हूँ, मन की मैं नहीं जाती। वो मुझे ज़बरदस्ती लेकर गया। फिर वहाँ जाके हम पहुँच गए, वहाँ लैन नगरी देखने वाले इनकी बहुत ज़्यादा, जब देखने वाले किसी को अपना नहीं आया, यूँ कह रहे 6 दिन हो गए, भीड़ बहुत लगी रह गई, यहाँ किसी को नहीं अपनाया। जब मैंने देखा ना और मैंने इसने मेरी ओर को लिखा है, इसने भक्का मेरी कौड़ी भर कर रोड लगा, मेरी मम्मी यो है। मैं बोली मन की अपनाऊंगी इसे, जब अपनाऊंगी जब मुझे मेरी निशान मिल जाएंगी। फिर मैंने ऐसा फ़ोटो दिखाए, फ़ोटो को यूँ कहती यूँ मेरी बहन है संतोष, और यूँ है मेरी मम्मी, और यूँ है मेरी बहन मेरे से छोटी मोटी, और उसे छोटी को बताइए कि मेरे से छोटी है यूँ, इसे मैं माँ देख रहा, ये दूध पी जा कर मुझे मिले कराना है, ऐसा बताया। फिर मैं बोली भैया इसने तो बता दी, मैं भी बताऊं, इसका 3 निशान है, अगर 3 निशान होगा तो मेरा है। सही। यूँ का 3 निशान क्या मका, एक तो इसका तिल है, एक इसे माथे पे ईंट की किनौर लगी हुई,
और एक इसका कान पेट से मतलब ऐसा हो रहा है जैसे बिंधा हुआ है इसके। हाँ, तीनों चीज मिल गई। चलो, और मगर सिर में यहाँ गड्ढा सा है। बताया कि कौन लोग ले गए थे, कहाँ इतने साल रहा? नहीं, हमें नहीं बताया। अब उन्हें जो पुलिस वाले ने ये कह दिया तुम ले जाओ। मन की इसके पापा आए, इसके पापा जो कह लगा दूर से ये मेरे पापा आ रहा ही जा रहा। भाई हाँ, देख के तीनों लौंडिया पहचान ली, एक एक बता दी। मेहमानन को कही ये कौन है, मैं नहीं जानता इन्हें, वो देखे ही ना। मैंने हाथ फेरा, मन बेटा कौन हूँ मैं, मौसी हो। अच्छा जी। अपना चाचा पहचान लिया यूँ, छोटा ना पहचाना, वो बैठा खा। अरे मैया तुम्हारी जन दुआ पहचान लिया मतलब पूरी तरीके से। हाँ, कह रहा अम्मा रख रही मंदिर के सामने, चश्मे लगा कर रही, गंगा बुढ़िया और भूरी ही और चीज बेच के मुझे वो चीज देख रही। मैं उधार लिया करा, पापा महीना में देख रहे। उस बुढ़िया का पता, मंदिर बताया, सारे कुछ सही बताया। हम सब चीज मतलब 30 साल पुरानी सारी बातें याद। हाँ, घर नहीं पता था इसको? घर भी बता दिया। मैंने कहा वही घर है, यूँ का नहीं, ये घर तोड़ के बनाया है, बीच में जो छत नहीं है। अच्छा जी। अरे मतलब जब खंगा मकान डाब डूबी, अब तो मकान अच्छे बन रहे हैं। और ये सड़क बनी हुई है, पहले गारा ही धूल देख रही और डाब डूब सब कुछ ही सारा कुछ बता रहा है। वैसे कहानी में यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर ट्विस्ट तब आया जब गाजियाबाद पुलिस और इस परिवार को पता चला कि यही सेम व्यक्ति 5 महीने पहले देहरादून के एक अन्य परिवार को मिल गया था। उत्तराखंड में एक बुजुर्ग माता पिता ने उस समय इसे अपना खोया हुआ बेटा मोनू शर्मा मान लिया था। मोनू 9 साल की उम्र में गायब हुआ था। 16 साल से उसकी कोई खबर नहीं थी। भीम सिंह उर्फ राजू की तस्वीर मीडिया के जरिए देहरादून के इस परिवार तक पहुंची तो हर कोई हैरान रह गया। भीम सिंह और मोनू शर्मा के परिवार से पुनर्मिलन की तस्वीरें सामने आई। जांच से पुष्टि हो गई कि ये एक ही व्यक्ति की तस्वीरें हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ये व्यक्ति वास्तव में कौन है। वैसे ये कोई नहीं जानता। पुलिस इस पहेली का उत्तर खोजने के लिए मामले की जांच की बात कह रही है। इस मामले ने 2 राज्यों की पुलिस और यूपी उत्तराखंड के दोनों परिवारों को हैरान कर दिया है। उसकी असली पहचान क्या है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। और इस बीच पुलिस ने मोनू शर्मा उर्फ भीम सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।